हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेज क्लास। आज हम लोग कॉस्टिंग की नेक्स्ट क्लास करने जा रहे हैं। कॉस्ट शीट कर रहे हैं। कॉस्ट शीट के हम लोग 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं, राइट। सो अब हम लोगों ने काम करना है क्वेश्चन नंबर 5 से। कॉन्सेप्ट हम पिछली क्लास में समझा चुके हैं, और वेराइटीज डन, कुछ पॉइंटर रिमेंबर भी सीखे थे। आज हम अपना आगे चल रहे हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जी आज का मेन थीम हमारा। फिर अगली क्लास में हमारी वेराइटी शुरू हो जाएगी। वैसे वेराइटी तो आज भी शुरू हो रही है, सो फिर भी आज भी वेराइटीज है और अगली क्लास में वेराइटीज है। सो विल बी डीलिंग विद क्वेश्चंस नाउ। क्या आप लोग रेडी हैं? तो मैं अपनी कॉस्ट शीट पे आ जाऊं। आपकी कॉस्ट शीट भी रेडी है, आपका कॉलम रेडी है। अगर किसी बच्चे की कॉपी खत्म हो गई, मतलब वो वाला पेज सामने वाला फिनिश हो गया हो, तो आप एक नए पेज पे पहले कॉस्ट शीट ड्रॉ कर दीजिएगा, ताकि आगे कॉलम 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 हम काम कर सके। कुछ शॉर्ट कॉस्ट शीट्स आएंगे जहां पे सब कुछ नहीं होगा, बहुत थोड़ा होगा, तो उन क्वेश्चंस को अलग से कर लेंगे, राइट। सो अभी हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। मेरी कॉस्ट शीट रेडी है, आइए देखिए फटाफट क्या लिखा हुआ है। तो दिस इज योर कॉस्ट शीट, ओके, राइट, दिस इज योर कॉस्ट शीट। सो अपन शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। शुड स्टार्ट? सो पुट योर फिंगर ऑन द बुक एंड लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, रॉ मटेरियल इट इज 2000 रुपीज। केजीज में भी है। ध्यान से देने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपके पास केजीज भी है। फिनिश मिक्सचर मतलब कि फिनिश गुड्स, दिस इज 1750। एंड फिर दिया हुआ फैक्ट्री स्टोर्स। फैक्ट्री स्टोर्स ऑफ कंज्यूमर स्टोर होता है। तो मुझे मालूम है कंज्यूमर स्टोर क्या चीज है। कंज्यूमर स्टोर का मतलब होता है, अभी आप देखिए फैक्ट्री स्टोर्स दिया हुआ है, मुझे मालूम है फैक्ट्री स्टोर इज नथिंग बट फैक्ट्री ओवरहेड कंज्यूमर स्टोर का पार्ट है जी। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स पर आ गए मेरा वर्किंग नोट नंबर 1, जिसमें सबसे पहले मुझे फैक्ट्री स्टोर नजर आ रहा है। मुझे पता है स्टोर्स का मतलब होता है कंज्यूमर स्टोर्स। सो ओपनिंग कितना है? 7250। दिस इज माय ओपनिंग, ओके। नेक्स्ट कम्स परचेजेस। परचेजेस में क्या क्या दे रखा है? रॉ मटेरियल का परचेज दे रखा है 1,60,000 और उसका अमाउंट है 1,80,000। फैक्ट्री स्टोर्स का परचेज दे रखा है 24,250, करेक्ट। नाउ सेल्स दे रखा है फिनिश मिक्सचर मींस फाइनल गुड्स, दिस इज 9,18,000। Moreover, you given sale of factory scrap means sale of scrap, और sale of scrap ये रहा जी। This is sale of scrap is 8170. Okay, factory wages. Factory wages are, here it is 178,650. Okay, this is factory wages. Then comes PAR. So what is the amount of PAR? The power, India वाले बोलते power. So power is factory overheads is 30,400. Depreciation of the machine. Machinery is a factory element, so depreciation of machine is a factory overheads. Then salaries में लिखा हुआ पहले factory salary 72,220, right? Then office overheads number 2. So what I can do is, number 2 is my office overheads and number 3 is my selling and distribution overheads. So obviously मुझे इन तीनों में डालना है। तो ऑफिस ओवरहेड की सैलरी दे रखी है, सैलरीज इज 37,220 एंड सेलिंग की जो सैलरीज दी हुई हैं वो है 41,500। कैन यू सी दैट? करेक्ट। एक्सपेंसेस पे पहले लिखा हुआ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आइला रे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ गया जी। कितना? 18,500, ओके। एंड व्हाट इज ऑफिस एक्सपेंस? Expenses is 18,200 and what is selling expense? 18,000, okay.
सो ये सब आ गया। फिर उसके बाद चलते हैं हम लोग स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। क्या दे रखा बेटा अपने को? स्टॉक ऑन 31 दिसंबर। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर दिया हुआ था अपने को, तो लो जी हमने स्टॉक ऑन 31 दिसंबर संभाला। क्या क्या दे रखा है? अरे यहाँ तो अमाउंट ही नहीं है। रॉ मटेरियल के ऊपर सिर्फ यूनिट्स दिए हुए हैं, फिनिश गुड्स के ऊपर भी सिर्फ यूनिट्स दिए हुए हैं, और फैक्ट्री स्टोर्स की अमाउंट दिया हुआ है। तो चलो फैक्ट्री स्टोर और क्लोजिंग तो डालें, माइनस ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, माइनस दिया हुआ है 5550। तो ये अमाउंट आया 7250 प्लस 24250 माइनस 5550, इट इज इक्वल टू 25950. Okay, so this is my factory stores. The question says the stock of the finished mixture at the end of the 1994 is to validate factory cost of the mixture for that year. The purchase price of raw material remain unchanged throughout. क्या कहते हैं जी? The purchase price of raw material remained unchanged throughout. हमारे रॉ मटेरियल का परचेज प्राइस बिल्कुल सेम है। अच्छा ऐसा है क्या? तो अच्छा चलो ये लाइन को अभी देखते हैं। फॉर टाइमिंग एक काम करते हैं, अभी हमारे क्लोजिंग रॉ मटेरियल भी नहीं मालूम था, है ना? तो अभी क्या करें, उन्होंने कहा कि जो फैक्ट्री फिनिश मिक्सचर है दिस वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट। हमने क्या पढ़ा था? फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट क्वेश्चन ने कहा है फैक्ट्री कॉस्ट, तो ठीक है भैया हम भी फैक्ट्री कॉस्ट पे करेंगे। और फिर उसे कहा द परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल is unchanged throughout the 2004, मीन्स फैक्ट्री कॉस्ट जो है हमारी सेम, रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है वो सेम है। तो अब ये देखा जाए कि रॉ मटेरियल कॉस्ट थी कितनी भला। आइए जरा देखते हैं वर्किंग नोट नंबर 4 पे। व्हाट वाज रॉ मटेरियल कॉस्ट? यू कैन सी दैट रॉ मटेरियल कॉस्ट वाज 1,80,000, राइट? अच्छा तो अब की बार देखो सर, रॉ मटेरियल की कोई क्वांटिटी दे रखी है क्या? हाँ मैम दे ही रखी थी, तो आपको याद ही होना चाहिए, दे रखी थी। सो व्हाट आर रॉ मटेरियल यूनिट्स? रॉ मटेरियल यूनिट्स इज 1,60,000. So what is cost per unit? 1,80,000 divide by 1,60,000, it is equal to कितना आया? ये आया 1.125। कितना आया बेटा? 1.125। ओके, सो कॉस्ट पर यूनिट आया 1.125। हमारे रॉ मटेरियल यूनिट्स कितने बताए गए थे? हमारे पास यूनिट्स बताए गए हैं 1200 इंटू 1.125, इट इज इक्वल टू 1350। कितना आ रहा है बेटा मेरे पास? 1350। सो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 1350। चलो माइनस करो, राइट? तो कितना आया जी? 2000 प्लस 1,80,000 माइनस 1350, इट इज इक्वल टू 1,80,650। ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, राइट? कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में अभी हम वेजेस ऐड करने वाले हैं, एक्सपेंसेस ऐड करने वाले हैं, ये तो पता चल ही गया था। तो जरा फटाफट ऐड कर ले। मेरे पास आ रहा है 3,77,800। कितना आ रहा है बेटा मेरे पास? 3,77,800। आई एम रेडी विद इट। अच्छा चलो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? अच्छा फैक्ट्री ओवरहेड तो नीचे से निकाल सकते हैं, तो नीचे का ऐड कर लेते हैं। 25,950 प्लस 30,400 प्लस 18,000 प्लस 72,220, टोटल आ रहा है जी 1,46,570। तो लगे हाथ तो तीनों को ही कर देते ना, हम उनको भी क्यों छोड़े। सो ये आ गया 55,420 और ये आ गया 59,500। आई होप माई कैलकुलेशंस आर नॉट रॉन्ग। अब हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, राइट? तो हमने 146 फैक्ट्री ओवरहेड्स 146,570, और इस क्वेश्चन में कैसे भी करके हमारे पास कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है। सो नेट फैक्ट्री कॉस्ट 516,200 वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, दैट मीन्स 516,200। ऑफिस की जो हमारी ओवरहेड्स आई थी वो आई थी 55,420, आई सपोज यही थी ना। तो चलो इसको ऐड करो, प्लस 55,420, दिस इज 57,1,620।
अब मुझे बताइए कि फिनिश गुड्स आपको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे लेना है कि फैक्ट्री कॉस्ट पे लेना है। मैम क्वेश्चन ने कहा है तो फिर तो कहना मानना ही पड़ेगा ना, फिर तो कोई चारा ही नहीं है। सो फिनिश गुड्स की वैल्यूएशन पर आते हैं। व्हाट इज माय फैक्ट्री कॉस्ट? कुछ ना कहा जाए तो नेट लेते हैं, वैसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। माय फैक्ट्री कॉस्ट वाज 516200, राइट। व्हाट इज माय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? अरे भाई मैम वो तो देखना पड़ेगा भैया। व्हाट इज माय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? आई नो ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। एक काम करते हैं, नया पेज ले लेते हैं। खिचपिच नहीं करते हैं। वर्किंग नोट शुड नॉट बी डर्टी। रेडी। फैक्ट्री कॉस्ट हमने लिख लिया था। मैं यूनिट्स की क्वेश्चन पे आ रही हूँ। ओपनिंग फिनिश गुड्स प्लस यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू यूनिट्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। What is my opening finished goods? My opening finished mixture is 500. यूनिट्स प्रोड्यूस्ड अपने को पता नहीं है। यूनिट सोल्ड कितना दिया हुआ है? यूनिट सोल्ड इज 1,53,050 और क्लोजिंग आ रहे हैं 450 यूनिट्स। ओके, सो व्हाट इज माय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड? माय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज 1,53,000 यूनिट्स। What's my units produced? It is 1,53,000 units. Plus minus हो गया ना? Good. So units produced से divide हुआ जी 1,53,000. अब divide करके देखते हैं what is the cost? 516,200 divide by 1,53,000. It is equal to cost per unit. What is the cost per unit? It is equal to 3.3738, मतलब 374. And what is the cost of finished goods? हमारे पास finished goods में 450 यूनिट्स हैं, तो अप्रोक्सीमेटली कितना बनेगा? 3.374 into 450 that is equal to 1518.3 है, बट मैं डेसिमल्स नहीं ले रही हूँ, मैं 1518 ले रही हूँ, राइट। तो चलो जी, समझ में आगे कैसे किया? फैक्ट्री कॉस्ट लिया, कहाँ है फैक्ट्री कॉस्ट? नेट फैक्ट्री कॉस्ट डिवाइड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस। यूनिट्स प्रोड्यूस कैसे निकाले? हमने नीचे इक्वेशन बनाई थी, उससे यूनिट्स प्रोड्यूस आ गए थे हमारे पास, क्योंकि हमारे को यूनिट सोल्ड मालूम है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स मालूम है, तो यूनिट प्रोड्यूस से निकल ही जाएगा। ये निकल गया। फिर हमने क्या किया? फैक्ट्री कॉस्ट को यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड किया, कि हमने पढ़ा था फैक्ट्री ओवरहेड्स आर बेस्ड ऑन यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। सो यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड किया, कॉस्ट पर यूनिट आ गया, और ये कॉस्ट हमारी उसमें वैल्यूएशन में काम आएगी, तो वैल्यूएशन के लिए मल्टीप्लाई हो रही है। इजी है ना बच्चों? सो ये मेरा वर्किंग नोट तैयार। आई होप इजी था, कुछ भी नहीं था। कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट निकालना है ना? तो कॉस्ट पर यूनिट आ गया, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 1518। तो चलो माइनस करते हैं। 571,620 plus 1750 minus 1518 coming out to be 571,852. ओके, एंड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना था? अभी हमने निकाला ही था। इट वाज आई थिंक 59,500, जितना मेरे को याद आ रहा है। एक बार चेक कर ले। यस, 59,500। तो चलो 59,500 हमने लिया, और ये आ गया 631,352। तो लो जी, खूब सारा प्रॉफिट आ रहा है। दिस इज 2,86,648। सो ये हमारी कॉस्ट शीट रेडी हो गई। इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि हमारा रॉ मटेरियल का वैल्यू हुआ है। रॉ मटेरियल इज वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। क्वेश्चन ना कहा होता तो भी ऐसी वैल्यूएशन होना था, राइट। दूसरा हमने क्या देखा कि फैक्ट्री स्टोर्स आ जाए तो फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट कंजम्पशन बेसिस पे निकलता है। सो ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग करके हमने फैक्ट्री स्टोर निकाला था। फिर उसके बाद हमने सीखा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे होना चाहिए फिनिश गुड्स की वैल्यू, बट क्वेश्चन में कहा है फैक्ट्री कॉस्ट, तो हमने फैक्ट्री कॉस्ट की वैल्यूएशन की, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ फिनिश गुड्स। That was the main thing that we learned in this question, right? And these are our working notes.
I hope this working notes you have already done, but still if you have not done, you can pause and you can see. And this is my next working notes, that is raw material valuation and the finished goods valuation. Okay, and my unit equation. So क्वेश्चन तो झटपट हो गया, तो बहुत आसान क्वेश्चन था, मगर बात बताऊं आपको, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में 10-10 नंबर में आ जाते हैं, 8 नंबर 10 नंबर, इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है, तब भी आ जाता है। तो चलो जी, अभी हम 6th क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी हम 7th क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, अभी हम 8th पे आ रहे हैं। सो वी आर ऑन टू अवर 8th क्वेश्चन राइट नाउ, राइट। 6th 7th के भी हम 2 मिनट बाद बात करेंगे, पहले ये वाला काम कराते हैं। सो आई एम ऑन टू माई क्वेश्चन नंबर 8। ये वाला कौन सा क्वेश्चन नंबर था? ये वाला क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर मैम आपने आज कराया है क्वेश्चन नंबर 5, राइट। तो हमने 5 किया और उसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर 8। रेडी मैम? आप तो रेडी हो गए बेटा, अभी तो आपका वही पेज चल रहा होगा, अगर नहीं चल रहा हो तो बस एक बार कॉस्ट शीट बनाना है। आप भी रेडी हो जाइए फटाफट एक बार पॉज करके। नाउ आई एम रेडी। ओके, सो यू आर ऑल्सो रेडी। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रखा है? इन्वेंट्रीज, फिनिश गुड्स, ओपनिंग, क्लोजिंग। फिनिश गुड्स हमारा बहुत ही सिंपल फंडा है, पढ़ते जाओ डालते जाओ, पढ़ते जाओ डालते जाओ। वर्क इन प्रोग्रेस पे आइए 70 और फिर आया 80। रॉ मटेरियल पे आइए 90, कितना आया क्लोजिंग? 95। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। What is the question saying? Cost of goods available for sale. What is this? Cost of goods available for sale. ये आखिर है क्या चीज? हमने अपने वर्किंग नोट्स के लिए पेज ऐड कर दिए। ओके, सो क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल for sale is equal to how much? 6,84,000। अब ये बताओ क्या चीज अवेलेबल होगी सेल के लिए? तो जो मैम यूनिट्स प्रोड्यूस हुए होंगे वही सेल करेंगे ना। सो मेरे पास जो ओपनिंग में फिनिश गुड रखे थे वो भी अवेलेबल थे फॉर सेल, और जो यूनिट्स प्रोड्यूस किया वो भी अवेलेबल फॉर सेल थे, राइट। ये दोनों ही थे, बट ये कॉस्ट में है तो हम इस यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट बोलेंगे। और यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट क्या होती है बच्चों? बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो इसीलिए हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग फिनिश गुड्स में अगर हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऐड करें तो दैट इज, सो यूनिट्स प्रोड्यूस की कॉस्ट इज दिस मच। अब ये बताओ उनमें से हमें क्या मालूम है? मैम हमें इस क्वेश्चन में अभी तक क्या मालूम है? इज ओपनिंग फिनिश गुड्स, दैट इज 1,10,000। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि मुझे अभी मालूम नहीं, दिस इज 6,84,000। सो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन is 684 minus 1,10,000. It is equal to 5,74,000. What is the cost of production? 684 में से 110 माइनस किया तो 574 आ गया, राइट। सो 684 में से 1,10,000 माइनस किया, कितना आ गया? 5,74,000। सो ये आया जी मेरे पास 574, क्या आया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। लो जी 5,74,000। और क्या दिया हुआ अपने को? फिर देखो क्या रखा है,
total goods processed during the year. Number 2, they are giving total goods processed during the year is 654. टोटल गुड्स प्रोसेस्ड, कितना गुड्स प्रोसेस हुआ होगा? एक तो ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट हुआ होगा, राइट? और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स है, रुपीज में है ना? तो रुपीज में है तो हम रुपीज के हिसाब से बात करेंगे, दैट इज ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। जो भी यूनिट्स प्रोड्यूस हुए हैं, जो भी यूनिट्स प्रोसेस हुए हैं, वो मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस लगाकर वही तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट है, 654। सो मुझे ये बताओ, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में हम ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस लेस कर दें तो 6,54,000 माइनस वर्क इन प्रोग्रेस माइनस किया 70, सो ये कितना आया? 654 माइनस 70,000 इज इक्वल टू 5,84,000। कितना बन गया बेटा ये? 584। ओके, सो हमने ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट डाला 5,84,000। और क्या दिया हुआ है अपने को? नेक्स्ट दिया हुआ है फैक्ट्री ओवरहेड 167, फ्लैट डाल दिया। और मटेरियल यूज्ड मतलब कंज्यूम्ड दिया हुआ है 193। ओके, एंड क्वेश्चन इतना बता करके बिल्कुल चुप हो गया, खत्म। अब कुछ ना कह रखो, मुझे पता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जीरो कर देते हैं, स्क्रैप को जीरो कर देते हैं, है ना? अच्छा, क्या हम इससे ये वाला जो पोर्शन है इससे हम परचेजेस निकाल सकते हैं? हाँ मैम, निकाल सकते हैं। आप उल्टा वाला रूल लगा लीजिए, ये ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू 193 कर लीजिए तो भी हो जाएगा। जैसे ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू 1,93,000। सो जो परचेज आ रही है वो 193 में, ये क्या करना है आपको? ओपनिंग कितना है? ओपनिंग इज 90 प्लस परचेजेस माइनस 95 इज इक्वल टू 1,93,000। सो परचेज कितने का आएगा? प्लस माइनस कर लेते हैं, 1,93,000 प्लस 95,000 माइनस 90,000 इज इक्वल टू 198। हाउ मच इज इट? 198। सो ये आ गया हमारे पास 1,98,000। सो 90 प्लस 198 माइनस 95 इज इक्वल टू 193। अच्छा, अभी तो मालूम नहीं, इधर का वेजेस नहीं मालूम, प्राइम कॉस्ट नहीं मालूम, तो ये सब तो अभी मुझे मालूम नहीं है। फिर मैं नीचे पहुंची, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मालूम, यहां से ऊपर चले फिर से। सो 584 में से कहीं ऊपर कहीं नीचे ऐसे चलना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन क्या चीज मिसिंग है। माइनस 167 किया तो ये मेरे पास आ गया है 4,17,000। दैट ये कैसे निकाला हमने? 584 में से 1,67,000 माइनस किया, और 417 में से 193 माइनस करोगे तो हमारे पास क्या आएगा? 417 में से 193 माइनस किया तो हमारे पास जो वेजेस आ गई हैं वो कितनी आ रही है? 224, राइट? सो इससे हम लोगों ने यहां से और इसको कंपैरिजन करके बीच का वेजेस बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया। अब आगे चलते हैं। अगर मैं इधर करूं 584 प्लस 70 माइनस 80,000 तो ये आ जाता है 574, और नीचे ही 574 इसका मतलब ऑफिस ओवरहेड हो गया बिग जीरो। सो वो भी 574 है, नीचे भी 574 निकला, इसका मतलब ये ऑफिस ओवरहेड तो जीरो है। अच्छा, 574 में मैंने 1,10,000 प्लस किया, माइनस 95,000 किया, तो ये बच गया मेरे पास 589,000। ओके, ये 589 बच गया। क्या मेरे पास कुछ सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है? नहीं है। क्या मेरे पास कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स है? नहीं है। क्या मेरे पास कोई सेल्स है? ऑब्वियसली नहीं है। क्वेश्चन में निकालना क्या था? हमें निकालना था परचेजेस, यस ये निकल गया। और क्या निकालना था? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये भी निकल गया। और क्या निकालना था? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये भी निकल गया। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई, इसलिए क्वेश्चन खत्म भी हो गया। जरूरी नहीं है सेल तक निकाले, क्वेश्चन जो पूछा था हमने निकाल दिया। ओके, इजी है ना? सो
लेट्स सी दिस क्वेश्चन. किसी ने अगर कॉपी ना किया हो तो यू कैन डू इट. राइट, दिस इज द क्वेश्चन. Ending till the cost of sales, cost of goods sold rather. Okay, and ये आपके वर्किंग नोट्स आ गए दोनों. कुछ वर्किंग नोट्स मैंने साथ साथ बना लिए थे, वैसे हम प्लस माइनस करके निकाल सकते थे, मैंने आपको फिर भी इक्वेशन बना के दिखाया आपको. अब हम क्या करेंगे, अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं. चलो एक इजी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर थोड़े टिपिकल क्वेश्चंस पे आएंगे. राइट, सो आर यू विद मी? फिर हम लोग कॉस्ट शीट वाला जो पैटर्न छोड़ देंगे, हम लोग जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतना काम करेंगे. So now we are on to our question number, let's see, like take question number 12. Okay, question number 12. It says that a firm, I'm ready with my question number 12. Okay, now what does it say is that annual sales is 24,000 units, material is 4 per unit, labor is 60 paisa per unit, factory overhead is 24,000 per year, administration overhead is 28,800 per year, and selling expenses are 15% on sales. Calculate the selling price if the profit per unit is 1.02. Okay, what do you given? हमें दिया हुआ है, पहले देखो क्या इस क्वेश्चन में कहीं ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स के बारे में बोला? नहीं बोला मैम. सो हम सबसे पहले लिख रहे हैं सिंस देयर इज नो मेंशन अबाउट opening and closing finished goods, so we will take units sold is equal to units produced. Right, you will take units sold is equal to units produced. What is my units produced? Now material में दिया हुआ है that is 24,000 units है, 4 रुपए का मटीरियल है. लेबर दिया हुआ है 24,000 यूनिट्स पर 60 पैसे का लेबर है. हमारे पास तो ये सब है ही नहीं इस क्वेश्चन में. नहीं तो यू कैन डायरेक्टली कम टू द मटीरियल कंज्यूम्ड. ओके, सो ये सब तो है ही नहीं हमारे पास इस क्वेश्चन में. और क्या दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड इज 24,000. राइट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स आर 28,800 और सेलिंग एक्सपेंसेस आर 15% ऑफ सेल्स. सेलिंग प्राइस ढूंढना है if the profit per unit is 1.02. प्रॉफिट पर यूनिट इज 1.02. तो चलो अब मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं. 24,000 into 4, 96,000. 24,000 into 0.6, this is 14,400. No expenses are there, so as a result हमारे पास ये आ गया 1,10,400. ओके, फिर फैक्ट्री ओवरहेड चला गया, सॉरी सेल ऑफ स्क्रैप चला गया, हमने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया. दिस इज 134,400. वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है जी. दिस इज 134,400. इसमें आपको ऑफिस ओवरहेड डाला 163,200. आपको पता है कि यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं है, इसलिए तो हमने यूनिट प्रोड्यूस को यूनिट सोल्ड लिया. सो एज अ रिजल्ट सिंस यूनिट प्रोड्यूस को यूनिट सोल्ड लिया, तो ये भी कितना आ गया 163,200. अब ये बोलते 15% ऑफ सेल्स. लो जी, 15% ऑफ सेल कैसे? सेल तो निकला ही नहीं है. चलो फिर भी प्रॉफिट कितना आ रहा है? 24,000 के ऊपर 1.02 आता है प्रॉफिट, 24,480. ओके, तो अब मैं क्या करती हूं,
अब देखो, सिर्फ इतना पोर्शन देखते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। मैंने कहा 1,63,200 प्लस 15% ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट ऑफ 24,480 इज इक्वल टू सेल्स, करेक्ट। नाउ अगर मैं इसको लूं, दिस इज 187,680 is equal to, minus करें तो 85% of sales, right? So what is sales? 187,680 divide by 85% is 220,800. ये आ गई हमारी सेल्स। लो जी, सेल्स तो हमारी आ गई। तो हम लोग अपनी इक्वेशन फिलअप कर लेते हैं। वैसे सीधा सेलिंग प्राइस निकालें तो मैं सीधा सेलिंग प्राइस निकाले थे, बट चलो एक कॉस्ट शीट बनी ही है तो कम से कम फुल तो करें। -24,480, दिस इज 196,320, this is 33120. Okay, so done. And what is the selling price? Selling price is sales divided by units. बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन हमसे मांगता है सेलिंग प्राइस, हम निकाल के सेल बड़े खुश हो जाते हैं, अरे सेल निकल गया। हमने तो आपसे सेल मांगा ही नहीं ना, आपने तो सेलिंग प्राइस बताना था मुझे। सो 220,800 divided by units produced was 24,000. So 220,800 divide by 24,000, this is equal to rupees 9.2. कितना है बेटा? रुपीज 9.2. सो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया रुपीज 9.2. दैट्स माय आंसर। ओके, सो इसके साथ हमारी बेसिक कॉस्ट शीट के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं। यू कैन प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस अबाउट दिस बेसिक कॉस्ट शीट, एंड हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय।